नहमीया का ग्रंथ अध्याय 9। प्रायश्चित दिवस। इसी महीने के 24वें दिन इजरायली टाट ओढ़े और सिर पर राख डाले सामूहिक उपवास करने के लिए एकत्रित हुए। इजरायलियों सब परदेशियों से अलग हो गए। उन्होंने खड़ा होकर प्रभु के सामने अपने और अपने पूर्वजों के अपराध स्वीकार किए। उन्होंने एक पहर तक प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पाठ किया। दिन के दूसरे पहर वे अपना अपराध स्वीकार करते और प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करते रहे। यीशुआ, बानी, कदमैल, शबन्या, बुत्री, शरैया, बानी और कनानी ने लेवियों के मंच पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर से प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दी। इसके बाद यीशुआ, कदमैल, बानी, हशबन्या, शरेबिया, होदिया, शबन्या और पथलिया लेवियों ने कहा, उठो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है, वह समस्त गुणनुवाद और स्तुति के परे है। इज़रा ने कहा, तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं। तूने आकाश, सर्वोच्च आकाश और तारागण बनाया है। पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उनमें जो कुछ है, तू सबको जीवन प्रदान करता है। विश्वमंडल तेरी आराधना करता है। तू वही प्रभु ईश्वर है जिसने अब्राम को चुना और खलदेइयों के नगर ऊर से ले चला और उसका नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका निष्ठापूर्ण हृदय देखकर उसके लिए यह विधान निर्धारित किया कि तू उसके वंशजों को कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, यसूबी और तिर्गाशी लोगों का देश देगा। तूने अपना वह वचन पूरा किया, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है। तूने मिस्र से हमारे पूर्वजों की दयनीय दशा देखी और लाल समुद्र के किनारे उनकी दुहाई सुनी। तूने फिरौन, उसके सब सेवकों और उसके देश के निवासियों को चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि उन्होंने अपने घमंड में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया था। उससे तेरा नाम सदा के लिए महान हो गया। तूने हमारे पूर्वजों के सामने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने उसे सूखे मार्ग से पार किया। जैसे कोई महासागर में पत्थर फेंक देता है, तूने उनका पीछा करने वालों को जलगर्त में डुबा दिया। तू दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। तू सिनाई पर्वत पर उतरा और स्वर्ग से उनसे बोला। तूने उन्हें उचित आज्ञाएं, निश्चित विधियां, कल्याणकारी नियम और आदेश दिए। तूने उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिवस से परिचित कराया और अपने सेवक मूसा के द्वारा उन्हें आदेश, नियम और संहिता दी। तूने उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाई और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी पिलाया। तूने उन्हें उस देश पर अधिकार करने भेजा जिसे तूने हाथ उठाकर उन्हें देने की शपथ खाई थी, परंतु हमारे पूर्वज अपने घमंड में हठी बने रहे और उन्होंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने तेरी बातों की अपेक्षा की और उन चमत्कारों को भुला दिया जिन्हें तूने उनके लिए दिखाया था। वे हठी बने रहे और उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अपनी गुलामी के देश वापस जाने का निश्चय किया, परंतु तू एक क्षमाशील, करुणामय और दयालु ईश्वर है। तू दूर से क्रोध करता और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तूने उनका त्याग नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूर्ति डलवाई और घोर ईश निंदा करते हुए कहा, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुमको मिस्र से निकाल लाया। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप मरुभूमि में उनका परित्याग नहीं किया। ना तो वह बादल का खंबा उनके सामने से हटा जो दिन में उन्हें रास्ता दिखाता था, और ना वह अग्नि स्तंभ जो रात में उनका पथ आलोकित करता था। तूने उन्हें अपना कल्याणकारी आत्मा प्रदान किया जिससे उनमें विवेक आ जाए। तूने उनके मुख में मन्ना देना अस्वीकार नहीं किया। तूने उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। तू मरुभूमि में 40 वर्ष तक उनका भरण पोषण करता रहा। उन्हें किसी बात की कमी नहीं रही। उनके वस्त्र जर्जर नहीं हुए और उनके पाँव नहीं सूजे।
अपने राज्यों और जातियों को उनके हाथ नहीं दिया और उनके सीमांतों में उन्हें बसाया। उन्हें हेशबोन के राजा सिय्योन का देश और बाशान के राजा ओग का देश अपने अधिकार में कर लिया। तूने आकाश के तारों की तरह उनके वंशजों की असंख्य बना दिया और तू उन्हें उस देश ले गया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि उसे अपने अधिकार में करने वे उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए उनके वंशजों ने देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। तूने देश के कनानी निवासियों को उनके अधीन कर दिया। तूने उनके राजाओं और देश की जनता को उनके हाथ में दे दिया, जिससे वे उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। उन्होंने किलाबंद नगरें, उर्वा भूमि, धन धान्य से पूरे घरों, खुदे हुए कुओं, दाखबारियों, जैतून कुंजों और असंख्य फलदार वृक्षों को अपने अधिकार में कर लिया। वे खा पीकर मोटे हो गए और तेरे उपकारों का उपभोग करते आमोद प्रमोद का जीवन बिताने लगे। इसके बावजूद वे हठीली बने रहे। उन्होंने तेरी संहिता का तिरस्कार किया और इन नबियों का वध किया जो उनसे तेरी ओर अमुख होने का अनुरोध करते थे। वे तेरे विरुद्ध घोर अपराध करते रहे। तब तूने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दे दिया जिन्होंने उन पर अत्याचार किया। उन्होंने अपनी दयनीय दशा में तेरी दुहाई दी और तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप उनके पास ऐसा उद्धारक भेजे जिन्होंने उनको अपने शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। ज्यों ही उन्होंने अपने शत्रुओं से शांति मिली, वे फिर वही करने लगे जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और तू उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ देता जो उन पर अत्याचार करते थे। वे फिर तेरी दुहाई देते और तू अपनी असीम दया के अनुरूप स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनता और बारंबार उनका उद्धार करता था। तू उन्हें चेतावनी देता जिससे वे फिर तेरी संहिता का पालन करें, किंतु वे हठीले बने रहे और तेरे आदेशों की अवज्ञा करते रहे। वे तेरे उन आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करते जिनका पालन करने में मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है। वे हठीले और विद्रोही बने रहे और उन्होंने सुनने से इनकार किया। तूने वर्षों तक उन्हें सहन किया और तू अपने नबियों द्वारा उन्हें चेतावनी देता रहा, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए तूने उन्हें विदेशी राजाओं के हाथ दे दिया, परंतु तूने अपनी असीम दया के अनुरूप ना तो उनका सर्वनाश किया और ना उन्हें त्यागा, क्योंकि तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। हमारे ईश्वर, महान, शक्तिशाली और भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू सत्य प्रतिज्ञ है। अब उन कष्टों को नगण्य न समझ जिन्हें असूर के राजा के समय से आज तक हमारे राजाओं, नेताओं, याजकों, नबियों और तेरी समस्त प्रजा को झेलना पड़ा। जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय में तेरा व्यवहार न्याय संगत था, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है और हमने अपराध किया। हमारे राजाओं, शासकों, याजकों और पूर्वजों ने संहिता का पालन नहीं किया और अपने को बारंबार दी हुई आज्ञाओं और चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे अपने राज्य में उस विशाल और उपजाऊ देश में रहते हुए जिसे तूने उन्हें प्रदान किया, उस धन संपत्ति का उपयोग करते रहे जिसे तूने उन्हें दिया था। उन्होंने तेरी सेवा नहीं की और अपना विधर्मी आचरण नहीं छोड़ा। देख, आज हम दास के रूप में रहते हैं। हम उसी देश में दास हैं जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था, जिससे वे उसके फल और फसलें खाएं। उसकी भरपूर उपज उन राजाओं को मिलती है जिनके अधीन तूने हमारे पापों के कारण हमें कर दिया है। वे अपनी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर और हमारे पशुओं पर अधिकार जताते हैं। हम बड़े कष्ट में जीवन बिताते हैं।